जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आइकन बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। चलिए हम जानते हैं कंपनी का शासन। पहला जो कंपनी के शासन काल में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ताज के शासन काल में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं कंपनी का शासन। इसमें 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमें जानना जरूरी है। पहला घटना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा घटना जो घटित हुई थी, एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और तीसरा जो था चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। तो इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, जानते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसका 3 संवैधानिक महत्व है जो जानना जरूरी है। पहला जो संवैधानिक महत्व है कि कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित सबसे पहला कदम उठाया गया था इसी एक्ट के दौरान कि कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। दूसरा जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने के लिए सर्वप्रथम मान्यता मिला था, यानी फर्स्ट टाइम यानी प्रशासनिक और राजनीतिक काम कंपनी कर सकता था। तीसरा संवैधानिक महत्व है, यहीं से केंद्रीय शासन की नींव पड़ी थी। इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय शासन की नींव पड़ी थी। अब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं, यानी टोटल 5 विशेषताएं जिसको हम कवर करें। पहला विशेषता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी इस पद को बदल के बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। और सबसे पहला बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले हमारे महापुरुष थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स साहब थे। और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया था। इनकी सहायता के लिए क्या किया गया था? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। दूसरा विशेषता जो है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। और इससे पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। और तीसरा विशेषता है कि 1774 ईस्वी में, यानी जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके 1 साल के बाद कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और जहां पे मुख्य न्यायाधीश 1 और अन्य न्यायाधीश 3 हुआ करते थे। चौथा विशेषता जो है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना बंद कर दिया गया था या रोक लगा दिया गया था। और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था, यानी कंपनी के कोई भी कर्मचारी भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते थे। एक अच्छा काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। फिर अगला जो विशेषता है, 5वां नंबर विशेषता, कंपनी पर नियंत्रण सख्त कर दिया गया था। यानी कंपनी पर नियंत्रण सख्त करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया गया था। और ये कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी था ये क्या करता था? राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी ये जो है सारा इन्फॉर्मेशन, ये इन तीनों का इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाता था। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।